मैं हूं पंकज और स्वागत है आप सभी का इजी टेक पंकज के एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15G फॉर्म आप किस तरीके से फिल कर सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से। अब देखिए, अगर आपके बैंक अकाउंट में एफडी है और आपकी जो एज है ना वो 16 ईयर से कम है, मतलब आप वरिष्ठ नागरिक में नहीं आते हैं, तो अपना उसमें जो ब्याज आता है ना, अगर वो 50,000 से ज़्यादा का ब्याज आता है तो उसमें टीडीएस बचाने के लिए आप किस तरीके से 15G फॉर्म भर सकते हैं और साथ ही अपना टीडीएस बचा सकते हैं। और अगर आप पीएफ विड्रॉल करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी अपना टीडीएस बचाने के लिए 15G फॉर्म ही आपको भरना होता है। तो कैसे दोस्तों आप ये भर सकते हैं, चलिए हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं क्या है, 15G फॉर्म कुछ इस तरीके से आपका आता है, बैंक अकाउंट से आप उसको ले सकते हैं या ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। तो अपना जो आपकी जो एफडी का बॉन्ड है ना वो अपने पास रख लीजिए, अपना पैन कार्ड रख लीजिए और जिसमें आपका सही एड्रेस बिल्कुल दिया, आधार कार्ड या वोटर आईडी जिसमें सही एड्रेस है बिल्कुल, वो आप अपने पास रख लीजिए। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले अपना बॉन्ड आप ले लीजिए, ठीक है, जो एफडी का बॉन्ड होता है ना वो आपको ले लेना है। और सबसे पहले आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर लिखना है कस्टमर आईडी, ठीक है, यहाँ पर कस्टमर आईडी आप लिख दीजिए। और देखिए बॉन्ड में कस्टमर आईडी रहती है, यहाँ पर आपको फिल कर लेनी है ऊपर की तरफ, क्योंकि वो बोला जाता है कि अपनी कस्टमर आईडी भी यहाँ पर फिल करिए, क्योंकि इसमें फॉर्म में यहाँ नहीं दी रहती है, कई बार वो आपसे मांग ली जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेम देना है। अब नेम किसका देना है, जिसकी एफडी है या जिसका देखिए यहाँ पर फॉर्म आप फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको नेम दे देना है। पहला जो कॉलम है ना उसमें आपको नेम देना है। उसके बाद पैन कार्ड का बार है, देखिए यहाँ पैन कार्ड है, पैन कार्ड पूछा जाएगा, तो पैन कार्ड भी किसका देना है, जिसका आप फॉर्म भर रहे हैं उसी का पैन कार्ड आपको यहाँ पर देना होता है। अब ये होता है फाइनेंशियल ईयर, देखिए 20 यहाँ पे 20 यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ लिखेंगे 24-25, देखिए 24-25 से फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो इसमें आपको देखिए यहाँ पर 24-25 यहाँ पर देना होता है। उसके बाद आपको क्या देना है, यहाँ पर एड्रेस देना है अपना पूरा, ठीक है। एड्रेस देने के लिए देखिए मैंने जैसे आपको बताया ना, अपनी वोटर आईडी ले लीजिए, आधार कार्ड ले लीजिए, उसमें जो एड्रेस होगा बिल्कुल सही यहाँ पर चौथे नंबर पे, 5वें, 8वें, 9वें, 11वें और 12वें नंबर पे आपको एड्रेस यहाँ पर पूछा जाता है। फ्लोर नंबर हो गया, जैसे फ्लैट नंबर, फ्लोर नंबर यहाँ पर हो गया, नेम ऑफ प्रीमिसेस हो गया, रोड स्ट्रीट लाइन हो गया, एरिया स्ट्रीट हो गया, तो जो लोकल एरिया है वो दे दीजिए, रोड दे दीजिए, टाउन सिटी दे दीजिए, जिस सिटी में आप रह रहे हैं, टाउन में आप रह रहे हैं उसका नाम दे दीजिए, स्टेट जिस स्टेट में आप रह रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आपको देना है, ठीक है। अब बात आती है स्टेटस की, ठीक है। तो स्टेटस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको लिखना है इंडिविजुअल, क्या लिखना है, हमेशा यहाँ पर क्या इसमें लिखना है इंडिविजुअल, ठीक है। छठे नंबर पर स्टेटस इंडिविजुअल यहाँ पर आपको लिख लेना है। इसके बाद ये वाला सब कुछ आपको छोड़ देना है, 7, 10, 14 नंबर आपको छोड़ देना है। यहाँ पर आपको 15 नंबर पर आ जाना है, ठीक है। ये 15 जो कॉलम दे रखा 15वां, तो इसमें आपको क्या लिखना है, यहाँ पर अपना ईमेल आईडी दे देनी है, ठीक है। ईमेल आईडी अगर आपके पास नहीं है तो अपने परिवार में किसी की भी ईमेल आईडी यहाँ पर आप दे सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर पिन, ठीक है, पिन नंबर भी आपको देना होता है। पिन नंबर देखिए यहाँ पर दे दीजिए, आपके एरिया का पिन नंबर है यहाँ पर आपको देना होता है। उसके बाद टेलीफोन नंबर आपको यहाँ पर देना है, अपना जो रजिस्टर आपके मोबाइल नंबर जो आपके बैंक अकाउंट से रजिस्टर है ना उसमें आपको यहाँ पर दे देना है टेलीफोन नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर यहाँ पर देना है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको छोड़ देनी है, ठीक है, ये कुछ आपको यहाँ पर फिल नहीं करना होता है, सब कुछ आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको सबसे नीचे तरफ आ जाना है, देखिए सबसे नीचे शेड्यूल, यहाँ पे 30 शेड्यूल जो थर्ड दे रखा है ना इसमें आपको आ जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या होगा, आपका जो बॉन्ड होगा ना उसमें आपको अकाउंट नंबर दिया होगा, तो अकाउंट नंबर यहाँ पर लिख के आप वो अकाउंट नंबर यहाँ पर दे दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूछा जाता है कि अकाउंट नंबर क्या है, तो यहाँ पर कॉलम नहीं रहता है, तो अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर पहले से ही खुद ब खुद लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या देना है, एड्रेस देना है, जो आपने ऊपर एड्रेस दिया था ना, सबसे पहले नेम दे दीजिए, फिर यहाँ पर एड्रेस फिल कर दीजिए। उसके बाद अमाउंट पूछा जाएगा, अमाउंट कौन सा होगा, जो जितने की आपने एफडी करा रही है वो अमाउंट यहाँ पर देना है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जितने का आपका अमाउंट है यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ कॉलम आपको छोड़ देना है। तो यहाँ पर पूछा जाएगा पीरियड, मतलब कितने टाइम के लिए आपकी एफडी देखिए है, तो जैसे 365 दिन के लिए है तो 365 दे दीजिए, जितने दिन के लिए भी होगी बॉन्ड में वो रहता है उतने दिन की आपको यहाँ पर फिल कर देना है। 365 है, जैसे 365 लिख के आपको छोड़ देना है, डेज लिख के 365 डेज लिख के छोड़ देना है। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कि इस समय चल रहा है 7.25%, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर देनी होती है, ठीक है। अब आपको पीछे की तरफ आ जाना है, पीछे की तरफ आपसे यहाँ पर 2 सिग्नेचर आपके लिए जाएंगे, जिसका फॉर्म आप भर रहे हैं ना उसी का सिग्नेचर आपको यहाँ पर ले लेना है, ठीक है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है, 2 सिग्नेचर हो गए। उसके बाद नेम दे दीजिए, जिसका आपने पहले नेम दिया है, जिसका ये फॉर्म है उसी का नेम आपको यहाँ पर दे देना है, और यहाँ पर आपको प्लेस देना है, और यहाँ पर आपको डेट देनी है, और आपका फॉर्म यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। बस इतनी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होती है, और आसानी से आप इसको फॉर्म को फिल करके जमा कराइए, कोई भी गलती इस पर नहीं होगी। आई होप दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा जो 15G फॉर्म होता है किस तरीके से आप फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में बहुत ही जल्द इजी टेक विद पंकज में।